हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रितिका फैशन। आई एम रितिका एंड बैक विद न्यू वीडियोस। तो आज टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं या आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ कि मेरा मेकअप आर्टिस्ट बनने तक का सफ़र कैसा था। मैं छोटे से टाउन से आई थी, वहाँ पे उस हिसाब से मेकअप की क्लासेस होती थी। सो 5 साल पहले कैसा था मेकअप आप लोग को पता ही होगा। और वहाँ पे और ऊपर से आप स्मॉल टाउन पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे किस लेवल पे मेकअप सिखाते होंगे। और वहाँ पे एक्चुअली आज भी मैं देखती हूँ, अगर इस जगह से मेकअप कर रहे हैं या छोटे पार्लर से भी, आप दिल्ली में भी हैं या आप लखनऊ में भी हैं, तो आप एक छोटे से पार्लर में जाएंगे मेकअप करने, तो वहाँ क्या मतलब होता है मेकअप का कि उन्होंने आपको 5,000 10,000 दिए और उनको सीखना है सर से पैर तक। तो सर से पैर तक ये क्या मतलब, ये कोई लॉजिक ही नहीं होता। सर से पैर तक आप क्या सीखना चाहते हैं? आपको पहले आपको यही डिसाइड करना, आप मेकअप आर्टिस्ट बनने गए हैं, ब्यूटिशियन बनने गए हैं या आप हेयर आर्टिस्ट बनने गए हैं। पहले आपको ये सोचना पड़ेगा आपने किस फील्ड में जाना है। ये डिसाइड करो कि आपको सीखना क्या है, आपको बनना क्या है। बेसिकली आपको बनना क्या है। एक ही जगह पे आप अगर सब कुछ सीख रहे हो तो आई थिंक आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो आप एक एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मतलब अगर आपका ड्रीम बड़ा है, तो अगर आप बस ऐसे ही छोटा मोटा पार्लर भी टचवुड वो भी बहुत बड़ा ही होता है, बट अगर आपका ड्रीम बड़ा है, आप जैसे कुछ बड़े लेवल पे करना चाहते हैं या आप एक अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं। बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम मेकअप देखते हैं, पारुल गर्ल, नीत वर्दी, इन सब के मेकअप देखते हैं, अच्छे लेवल पे मेकअप करना है या अच्छे लेवल पे आपको चीज़ें सीखनी है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। अगर आप एक ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं, अगर आपको ब्यूटी का काम सीखना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कहीं बड़े लैक्मे, BLCC, यहाँ इस सब जगह से कोर्स ना करके सबसे पहले आप जो आपके गली मोहल्ले में एक छोटे से पार्लर होते हैं ना, वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, वहाँ पे आप सीखिए। क्योंकि वहाँ ब्यूटी लाइन में क्या होता है कि ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका हैंड फ्री होगा। मतलब कि आप ये कह लो कि अगर आपको आईब्रोज बनाना है, आपने BLCC जाके लैक्मे ज्वाइन कर लिया कि आपको ब्रोज सीखना है या वहाँ पे आपको ब्यूटी वर्क सीखना है, तो वहाँ पे आपको थ्योरी तो बहुत अच्छे से समझा देंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकल नहीं कुछ भी आएगा। मैटर क्या करता है आजकल, थ्योरी तो ठीक है, बट मैटर करता है कि आपका कितनी भी थ्योरी अच्छी हो, आपका प्रैक्टिकल में आईब्रोज बनाना ही नहीं आ रहा है, या आप बहुत अच्छे से समझा दे रहे हैं, ये शेप देंगे, ये आर्ट शेप देंगे, और जब आप बना रहे हैं तो आपका शेप ही नहीं आ रहा है या आपके थ्रेड ही नहीं चल रहा है, तो क्लाइंट आपका समझ जाएगा कि आपको कितना आता है। एक वहीं पे दूसरी लड़की है जिसकी थ्योरी उतनी अच्छी नहीं है, बट उसने आईब्रोज अच्छी बना के दे दी, तो क्लाइंट उसके पास ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सो आपको अगर आप ब्यूटी वर्क सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक छोटे पार्लर से जो गली मोहल्ले में होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो पार्लर अच्छे नहीं होते, बट आपको वहाँ पे हैंड फ्री करने का बहुत अच्छा चांस मिल जाता है। क्योंकि वहाँ पे लोग एक्चुअली वहाँ पे आपको इतना जज नहीं करेंगे, आपसे आईब्रोज करा लेंगे, वहाँ पे आपको हैंड फ्री करने का बहुत अच्छा चांस मिल जाता है। सो आपको डिसाइड करना है कि अगर आप ब्यूटी वर्क में जाना चाहते हो तो आप ऐसे ही पार्लर में पहले सीखो, उसके बाद अगर आपको इस पर और बड़े लेवल के काम करना है तो आप BLCC लैक्मे ज्वाइन करो। एटलीस्ट मैं अपना यहाँ पे गाइस, मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो आती है बात मेकअप आर्टिस्ट की। आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आपने थोड़ा बहुत सीखा है अपने आसपास के छोटे पार्लर से या बड़े पार्लर से, मतलब ये मैटर नहीं करता है। आप कई बार छोटे पार्लर्स में भी बहुत अच्छा मेकअप हो रहा होता है। सो आप प्लीज़ ये जज मत करिएगा कि मैं छोटे पार्लर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेट कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे भी अच्छा काम होता है। बट मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है कि आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हो अपने लाइफ में, आपको बनना क्या है। सो ब्यूटिशियन की तो बात हो गई, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आपको थोड़ा बहुत मेकअप आता है और आप इससे अच्छे लेवल पे सीखना चाहते हो, तो आप वहाँ पे अच्छे से लगाएंगे, 2-4 लोगों के मेकअप को सर्च करेंगे और वहाँ पे आप फिर डिसाइड करेंगे कि आपको किससे मेकअप करना है, ठीक है। अगर आप दिल्ली में हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, और ज़रूरी नहीं है, मैं आपको एक बात और भी कहना चाहूँगी कि जो सोशल मीडिया पे फेमस है उसी का मेकअप अच्छा है, या जो फेमस नहीं है उसका मेकअप या वर्क अच्छा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
गाइस बहुत से अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट या हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर आर्टिस्ट हैं जिनका सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है या उनका इतना ज़्यादा नाम नहीं है, फिर भी उनका काम बहुत अच्छा है। तो दिल्ली में बहुत ट्रेंड है पारुल गर्ग का मेकअप। पारुल गर्ग का भी मेकअप बहुत अच्छा है, नो डाउट। आप पारुल गर्ग से कर सकते हो एंड गुनीत वर्दी से कर सकते हो, स्टार एकेडमी से कर सकते हो, लैक्मे सैलून से कर सकते हो एंड शीना कौर मेकओवर से कर सकते हो, MBM से कर सकते हो, जॉय गो से मेकअप आर्टिस्ट है। अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी कि आपको किससे मेकअप सीखना है। सो आप सबसे पहले आप सबका मेकअप देखो, कुछ दिन आप उनको फॉलो करो, देन उसके बाद आप सबसे बात करो। आपको बातों से किससे आप एक बार बात करो, विजिट करो, आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि आप किससे आपको मेकअप की क्लासेस लेनी है। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही थी अपना एक्सपीरियंस। सो गाइस, मैं उस टाइम पे जब मैं आई थी शुरू में, मेरा मतलब अपने होम टाउन से, सो ब्यूटी का काम मुझे बहुत अच्छा आता था क्योंकि मैं बहुत टाइम से थी। सो मुझे आते ही मैंने यहाँ पे पहले 1-2 लोकल पार्लर ज्वाइन किए थे। छोटा पार्लर था बट बेसिकली वो भी बहुत अच्छे लेवल पे था। सो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। देन धीरे धीरे जब मेरी स्पीड और बढ़ी, सो मैंने यहाँ पे लैक्मे सैलून ज्वाइन किया। उस टाइम पे लैक्मे सैलून फ्रेंचाइजीज था सेक्टर 51 में। सो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, वहाँ पे 2-3 साल काम किया और वहाँ का एक्सपीरियंस लिया। लैक्मे सैलून की सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ पे आपको ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दी जाती है, हर लेवल पे दी जाती है कि आपको क्या, क्लाइंट को कैसे डील करना है, क्लाइंट के साथ आपको बिहेव कैसे करना है, या क्लाइंट को फोर्स सेलिंग नहीं करनी है, फोर्स कि 2000 का आप करा लो, 10,000 का करा लो, इस तरह से उनसे डिस्कस नहीं करना। उनकी नीड के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें सजेस्ट करनी है, फेशियल हो या मेकअप हो। सो लैक्मे एकेडमी में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। देन उसके बाद मुझे ये था कि मुझे मेकअप में भी जाना है। सो फिर मैंने लैक्मे सैलून को ज्वाइन करते हुए ही मैंने BLCC ज्वाइन किया। देन BLCC में मैंने वीक में 1 दिन जाती थी क्योंकि 6 डेज़ तो मुझे सैलून से जाना होता था। लैक्मे में उस टाइम पे मैं वर्क कर रही थी एंड उसके बाद में फिर मैं वीक में 1 दिन जाती थी BLCC। सो जो मेरे बैच में बच्चे थे, पहले तो उन्होंने, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, मैंने उन्हें बताया था कि मैं सैलून अपना नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं जहाँ पे वर्क कर रही हूँ मैं अभी जॉब नहीं छोड़ना चाहती हूँ। के साथ रहते हुए मुझे मेकअप की क्लासेस लेनी है, क्या कहते हैं, मेकअप सीखना है। उस टाइम पे मैं श्योर नहीं थी कि पता नहीं क्या सीखूँगी क्या नहीं सीखूँगी, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा क्रेज था नहीं मेकअप का, इतने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं थे। अब तो आपको बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट आपके बजट में ही मिल जाएंगे। सो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। उस टाइम पे डिफरेंट टाइप के उनकी सिलेबस थे। सो मैंने ज्वाइन किया था, उनका क्लासेस ही थी तो सबसे थोड़ा कम वाला रेंज था, वही ज्वाइन किया था। सो वीक में मैं 1 दिन जाती थी, सारे बच्चे पूरा दिन वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि मैं वहाँ पे मतलब थोड़ा करके मैं पीछे होती चली गई क्लासेस से। जब उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम पहले ही समझाई थी कि मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, जॉब के साथ ही मुझे मेकअप की क्लासेस करनी है, तो उन्होंने उस टाइम पे तो हाँ बोल दिया। बट उन्होंने उतने अच्छे से फिर मुझे जो चीज़ मेरा सिलेबस में पीछे हो जाता था तो वो को समझाना भी नहीं होता था कि हाँ आपका ये हो गया। और देन सबसे बेकार बात मुझे BLCC थी कि ये लगी थी कि जैसे मेकअप की आप रट्टा नहीं मार सकते। मेकअप में ये चीज़ इनके ऊपर जाएगा, ये चीज़ इनके ऊपर जाएगा, यही नंबर इनके ऊपर जाएगा। सो मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा अब तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास क्लाइंट बैठा है, आप उसकी स्किन को जज करो और देन डिसाइड करो इसके ऊपर कौन सा फाउंडेशन जाएगा, या ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है। बट वहाँ पे क्या होता था, इतनी मोटी सी बुक्स होती थी, आप उसको पढ़ो, उसको रट्टा मारो, देन उनका ये नंबर इस स्किन पे जाएगा या ये नहीं जाएगा, ये ऑयली पे जाएगा। सो मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। को इसमें ये नहीं था कि मुझे रट्टा मार के मेकअप सीखना है। इसमें होता क्या है कि आप अपने मन से अगर डिसाइड करते हो, आपके पास क्लाइंट आया, कैसा आई मेकअप करना है या कैसा आपको उसकी स्किन को फील करके आप देख सकते हो, टच करके देख सकते हो, ड्राई है, ऑयली है, अब इस पर कौन सा फाउंडेशन दे, नार्स दे, हुडा दे, तो वो आपको डिपेंड करता है। इसमें आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर मिलाओगे तो डिफरेंट टेक्निक्स आ गई हैं, वो मैं कभी और डिस्कस करूँगी। सो मुझे वहाँ पे समझ नहीं आ रहा था, बट धीरे धीरे करके वीक में एक बार करते करते किसी तरह से मेरा 6 महीने में मेरी वो क्लासेस कंप्लीट हो गई। उन्होंने जो छूट गया वो छूट गया, उन्होंने दोबारा उसको कवर भी नहीं किया।
तो मेरे को मज़ा नहीं आया वहाँ पे सीख के, मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने ये वीक में एक दिन किया था तो इस वजह से मेरा हुआ। जो बच्चे जिन्होंने किया हुआ भी था उनका मेकअप भी मुझे उतना कुछ, मुझे मतलब वीएलसीसी का मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। मैं अपने एंड से कह रही हूँ, बाकी आप लोग देख सकते हो। सो फिर मैंने कुछ टाइम तक प्रैक्टिस में किया, मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है थोड़ा प्रैक्टिस करती हूँ इस लाइन में, उसके बाद कहीं से फिर से करूँगी। देन उसके बाद फिर मेरी क्लासेस हुई लैक्मे में जैसे मैंने कहा ट्रेनिंग देते रहते हैं वो कुछ डिफरेंट टाइप की। सो वहाँ पे एक मैम थी, भी मुझे याद नहीं है उनका नाम, उनका मेकअप बहुत अच्छा था। सो उनसे मैंने क्लासेस ली, उन्होंने मुझे एयर ब्रश भी सिखाया और भी कई सारे डिफरेंट टाइप के आई मेकअप्स वगैरह सिखाए। बट वहाँ पे उसमें क्लासेस नहीं थी। आपको मेकअप आर्टिस्ट हो तो थोड़ी बहुत आपको अपडेट करते हैं, ये नहीं कि आपको जीरो से आप पूरा सिखाएंगे उस लेवल पे। आप, मुझे किसी और लेवल पे मेकअप में जाना था, मतलब एक प्रो लेवल पे जाना था कि वाव वाला मेकअप हो, कोई देखे तो कहे मुझे, मतलब जब मैं मेकअप करूँ तो वाव क्या मेकअप है। सो उस टाइप का मुझे चाहिए था। सो ठीक है, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, नो डाउट। एयर ब्रश मेकअप मैंने सबसे पहले वहीं पे सीखा था, उसमें प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज वहीं से मिली थी। इवन मैं सही बताऊँ तो मुझे बीएलसीसी से भी ज़्यादा नॉलेज मुझे लैक्मे एकेडमी में मिली। देन उसके बाद मैं, हाँ, फिर मैं गुड़गांव में शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने लैक्मे को वहाँ पे डिजाइन दिया लैक्मे, क्योंकि मैं कंपनी ऑन सैलून में थी, वहाँ पे छुट्टियाँ भी मिलती हैं, पीएफ भी है एंड बहुत कुछ है। सो अगर आप लैक्मे सैलून जाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ब्यूटिशियन है या मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं बताऊँगी कि कहाँ पर आपको कैसे कैसे ट्रायल देना होता है, कहाँ जाना होता है। सो अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे भी बनाऊँगी। सो अभी मैं डिस्कस करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो इसके बाद फिर मैंने रिजाइन किया। देन उसके बाद मैंने ज्वाइन किया लुक्स सैलून। सो मेकअप अच्छा था मेरा, नो डाउट, तब भी मैं मेकअप कर ही रही थी, क्लाइंट पे कर रही थी। सो बट मुझे और वाव वाले लेवल पे मेकअप पे जाना था। रहते हुए मैंने सर्च किया था, एक जॉय गोस्वामी करके हैं, सो मैंने, उनका भी मेकअप अच्छा था। सो मैंने उनके पास ज्वाइन किया। और सबसे अच्छी बात उनकी ये थी कि मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस मुझे मिली थी करने के लिए, डिफरेंट आई मेकअप प्रोडक्ट के साथ में। सो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी मेकअप मेरा इम्प्रूवमेंट आया वो जॉय सर के साथ ही आया था। ज्वाइन करी थी लाइक यहाँ पे दिल्ली में ही। सो मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ गाइस, यहाँ पे आप अपने एंड से देखोगे फिर आप ज्वाइन करोगे। मेरे बैच में भी बहुत सारे बच्चे थे जिनको कुछ भी नहीं आया, और बहुत सारे बच्चे थे जिनको आज बहुत अच्छे लेवल पे वो मेकअप कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगी कि आप कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने लैक कोर्सेज ज्वाइन किया और वहाँ से निकलते ही सीधे आप सोच रहे हो अब तो मैं बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन गया हूँ या बन गई हूँ, अब तो मेरे को सीधे निकलते ही 30,000 40,000 के मेकअप आएंगे, 20,000 के मेकअप आएंगे। तो ऐसा नहीं होता है गाइस। आपको वहाँ से निकलने के बाद आप ये कंपेयर करोगे कि जो सिखा रहा है आप उसके लेवल पे मेकअप करने लगोगे, तो ऐसा भी नहीं होता है। अब वहाँ से उन्होंने आपको एक टेक्निक सिखा दी है, चाहे पारुल गर्ग के पास जाओगे या शीना मेकओवर, किसी भी दिल्ली में या कहीं किसी भी मेकअप आर्टिस्ट के पास जाओगे, तो वो आपको एक टेक्निक बता देंगे कि आपको ऐसे ऐसे मेकअप करना है। देन वहाँ से आपको टेक्निक, आपको निकलने के बाद ऐसा लगेगा कि आपके तो पैसे वेस्ट हो गए, आपने कुछ सीखा नहीं। सो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे लगा था, बट इतना नहीं लगा था, मुझे 10% ही लगा था। 90% मुझे विश्वास था कि मैं मेकअप कर रही हूँ, बहुत अच्छा कर रही हूँ। और ये बात मुझे सर भी बोलते रहते थे, मेरे मेकअप तो सर थे, क्लासेस से निकलोगे। सो आपको बस आपने माइंड में ये रखना है, आपको वहाँ पे ये नहीं करना है कि आपने पैसे वेस्ट हो गए, मैंने कुछ सीखा नहीं गाइस। आपने, होता क्या है कि आपने वहाँ से कुछ ना कुछ, हर जगह से इंसान सीखता है। तो वहाँ से निकलने के बाद आपको ये करना है, मेकअप क्लासेस लेने के बाद या करने जा रहे हैं तब भी आपको ये सोचना है कि अब आपको उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। तो उस टाइम पे आपको कोई भी, अगर आसपास मोहल्ले में कैसे भी मेकअप आ रहे हैं, आपको लेना है और अपनी हैंड प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। एक बार जब आपको टेक्निक, तो आपको पहले से ही पता होगी, मेन होता है मेकअप में टेक्निक्स। आपने टेक्निक सीख ली है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपने प्रैक्टिस कर ली, आपने 6 महीने साल भर, कहीं भी आप छोटे पार्लर में, सैलून में जॉब करना चाहते हैं वहाँ कर लीजिए, हैंड फ्रीलांसिंग में करना चाहते हैं वो कर लीजिए, वो भी नहीं करना चाहते हैं आप अपने आसपास फैमिली में किसी को भी ले लीजिए, आपने क्लासेस ले ली, उसके बाद आप मेकअप करना स्टार्ट कर दीजिए और उसकी फ़ोटो रखिए, आपको पता चलेगा कि आपने कितनी इम्प्रूवमेंट करी है। ठीक है। सो उसके बाद
जब आपने क्लासेस ले ली, आपने प्रैक्टिस कर ली, सो आपने जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे, एक दिन आएगा कि आप जो सोच रहे थे उससे भी बेटर मेकअप करोगे। तो गाइस मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी और वहाँ से आने के बाद मैंने सैलून्स में ज्वाइन किया, देन उसके बाद फ्रीलांसिंग भी की। और आपको ना एक बात और बताना चाहूँगी कि जब आप किसी को कॉपी मत करो। जब आप अपना मेकअप कर रहे हो ना, आप अपने दिमाग से आई शेडो पैलेट लो, डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव्स करोगी कि आप इसमें क्या कर सकते हो, ये आई मेकअप करोगे तो कैसा लुक आएगा। मतलब डाउट नहीं करना है कि ये ग्रीन में रेड मिक्स करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप करके देखो, एक्सपीरियंस करो, एक्सपीरियंस से बहुत नहीं, ज़्यादा एक आई मेकअप आपका अच्छा नहीं होगा या एक मेकअप अच्छा नहीं करोगे। आप प्रैक्टिस ही तो कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम आप उससे, आपको गलतियों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये हो गया, आपने क्लासेस ली। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आपको प्रोडक्ट कब लेना है। ठीक है, अगर कई बार तो क्या होता है कि जो बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप उनके पास गए तो वो आपको तुरंत ही वैनिटी बनवा देंगे। थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया है, आप उस लेवल पे हो कि आपने थोड़ा बहुत मेकअप किया है, थोड़े बहुत आपके डाउट्स भी हैं, आप चाहते हो थोड़ा और इम्प्रूवमेंट आए आपके मेकअप में, तो आपको करना क्या है, आप अपनी वैनिटी बनाओ। बहुत हाई लेवल पे मत बनाओ अपनी वैनिटी। अगर आप बिगनर्स हो तो नेक्स्ट में आपको बिगनर्स के लिए आई शेडो का भी लेके आऊँगी कि कौन से आई शेडो आप अपने किट में रखो। तब पे भी बहुत बार सेल आता है, वहाँ पे भी आप अपनी आई शेडो पिक कर सकते हो। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो किसी अच्छे वेंडर से, या आप होंगे कि आई शेडो वगैरह जब आप ले रहे हो तो मतलब आप अच्छी कंपनी का लो, क्योंकि आप जब लोकल ले लोगे ना, मतलब लोकल भी क्या, मतलब कई बार ऐसे आते हैं ना, उसमें 10-12 कलर होते हैं, सिमरी शेड होता है, उसी में पाउडर भी होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप देख लेना। सो वो आपका क्या होगा, वो ब्लेंड नहीं होगा। तो जब तक आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, तब तक आप अपने मन से कुछ भी आई शेडो या कुछ भी प्रोडक्ट ना लो। थोड़ा सा भी आप प्रोडक्ट लेने जा रहे हो तो पहले उसके बारे में सर्च करो कि आप ये ले रहे हो, अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग लो। नहीं तो आप ऐसे वैनिटी बना लोगे, जब आपको प्रोडक्ट नॉलेज होगी तो आपको लगेगा कि ये सब तो मेरा वेस्ट हो गया। ठीक है, ऐसा सबके साथ होता है, बट मैं सो डिफरेंट टाइप के आपके आई शेडो लेके आऊँगी जो बजट में भी होंगे। उसमें बहुत सारे कलर्स वगैरह होंगे कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब तो बहुत सारे इंडिया में भी हैं जिसमें आप अच्छे प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे कि आई मैजिक है। सबसे पहले जो मैंने लिया था आई शेडो वो मिस क्लैरी का था, एंड वो बिल्कुल भी मैट शेड नहीं था, एकदम जैसे मैं बता रही हूँ कि ना, एक्सपीरियंस तो मेरे को भी नहीं था, सो मैं भी प्रोडक्ट ले लेती थी। सो वो क्या था कि मतलब बहुत ही ज़्यादा चंकी सा था, वो मैट ही नहीं था, ना प्रॉपर वो मैट था, ना ही प्रॉपर वो ग्लिटर था। सो वो ब्लेंड भी नहीं होता था, मतलब किसी भी काम का नहीं। तो ऐसे बहुत सारे आई शेडो मेरे पास आज भी हैं जो किसी काम के नहीं है। सो मैं यही कहूँगी कि प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले, चाहे आप 2 रुपये का खरीद रहे हो, चाहे आप 500 का भी खरीद रहे हो, तो वो गाइस पैसे तो बहुत मेहनत से ही आते हैं। सो आप उसे बहुत अच्छे से सर्च करो कि हाँ ये आपके काम का है कि नहीं है। और उससे पहले आप मेकअप खुद से भी प्रैक्टिस करोगे, यूट्यूब पे वीडियो देखो, आप बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो, एंड वहाँ से इमेज उठाओ। बस आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी है ना, तो फिर आप चाहे तो यूट्यूब से भी आप एक मेकअप उठाओगे कहीं से, मतलब से आप कोई आई मेकअप उठाओ और उसको प्रैक्टिस करो। टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, एंड तो आप उस पर भी बहुत अच्छे से कर सकते हो मेकअप। और मेकअप या कोई भी काम कर रहे हो गाइस, आपको पता है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट बनोगे। तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी हिट करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।